हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो बस अभी सुबह का टाइम है। मैं बाहर अपना झाड़ू वगैरह करके बाहर पानी वगैरह सब डाल उल के और मैं आ गई थी। और अभी मैं बच्चों को जगा दी हूँ तो बच्चे चले गए हैं फ्रेश होने और मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैं बच्चों के लिए लंच पैक करने वाली हूँ। तो बस आज बच्चों का ऐसे ही पहले से तैयार लंच ही जाएगा, फ्रूट वगैरह, क्योंकि बच्चे आज मना किए हैं। बना के देते हैं तो वैसे भी बच्चे वापस लेके ही आते हैं। तो बस ये संतरा है। तो बस इसको मैं अब छिलके और इसके जो भी होते हैं ना अंदर वाले भी छिलके वगैरह सब अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो बच्चे नहीं ठीक से खा पाते हैं। तो बस इसको साफ़ करके और उसके बाद मैं लंच में ये पैक कर दी हूँ और साथ ही थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और एक चोको पाई। बच्चे कई दिनों से कह रहे थे। तो बस आज का टिफ़िन यही रहेगा, ऑरेंज और ड्राई फ्रूट्स चोको पाई। तो बस बच्चों का टिफ़िन हो गया है तैयार। और आज बच्चों ने मना कर दी थी टिफ़िन बनाने से, तो मेरे लिए थोड़ा सा काम आसान भी हो गया था। तो बस अपना रिलैक्स होकर सारा काम कर रही हूँ। तो बच्चों का टिफ़िन ला दे और बच्चे अपना चेक करना शुरू किए हैं कि मम्मी सच में वही दी है या कुछ और दी है। तो बस ये लोग चेक करके संतुष्ट हो गई और मैं अभी इन लोग के बालों में लगाऊंगी हल्का सा तेल, क्योंकि ना बाल धुला हुआ रहता है तो फिर बिखर जाता है। तो बस तेल लगा के और मैं बनाऊंगी इन लोगों की चुटिया। तो बस उधर मैं टिफ़िन के लिए तैयार कर रही थी तो इनके पापा इन लोगों को ड्रेस वगैरह पहना के रेडी कर दिए हैं, तो मुझे सिर्फ बाल बनाना पड़ा है। तो बस दिया तो रेडी हो गई है और अभी करना है सिया को। सिया तब से परेशान की हुई है कि अभी मैं जाके बाल में तेल तो लगा दी हूँ फिर भी अभी अब वो फ्री नहीं हुई थी। तो फाइनली अभी ये आ गए। अब इसका भी मैं बाल बनाऊंगी, उसके बाद बच्चे हो जाएंगे पूरी तरह से रेडी। तो बच्चे रेडी हो गए हैं और बच्चे निकल रहे हैं स्कूल के लिए। तो ये अपना बाइक वगैरह साफ़ कर रहे हैं। तब तक मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ प्लांट। मैं सुबह ही इस पर पानी वगैरह डाली थी, तो अभी प्लांट कितने हरे भरे दिख रहे हैं। और यहाँ ना लहसुन लगाई हूँ और ये टमाटर है, इसमें ना छोटे छोटे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो आज सुबह ही मैं देखी हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। अभी टमाटर लग जाएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और मुझे तो बहुत खुशी हुई है। ये प्लांट है फ्लावर का, बट खिल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। थोड़े बहुत देखिए मैं गमले में फूल लगाई हूँ और यहाँ सिया इधर उधर टहल रही है। तो आज ना बहुत रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि ये बच्चों को रेडी कर दिए। ज़्यादातर सुबह सुबह में मदद कर देते हैं, बच्चों को तैयार कर देते हैं तो आराम रहता है, जल्दी जल्दी नहीं रहता है। तो बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं तो देखिए जाते समय बहुत सारा बाय पप्पी सब कुछ हो जाता है, क्योंकि पहले मैं भी जा रही थी छोड़ने, अभी 2-4 दिन से मैं नहीं जा रही हूँ। तो कुछ ज़्यादा ही बच्चों को प्यार आ रहा है मेरे पे। तो उसके बाद मैं चली आई कमरे में। तो यहाँ बस अब बेड वगैरह ठीक करूँगी। और कल ये गए थे पार्टी में तो बस अपना कपड़ा यहीं खोल के रख डाले थे। और यहाँ हम लोग सोते नहीं तो बस यहीं पे था, तो अभी मैं इसको हटा दे रही हूँ और यहाँ बिस्तर वगैरह ठीक कर ले रही हूँ। अभी तो आजकल हम लोग इस रूम में नहीं सो रहे हैं क्योंकि मम्मी है नहीं, तो बस मम्मी वाले कमरे में ही हम लोग सो रहे हैं। उसमें थोड़ा सा ठंड कम पड़ती है और उसमें ना लाइट कम है, तो हम लोगों को ज़्यादा देर तक सोने का मन हो तो उसी में सोते हैं, क्योंकि सुबह अभी लगता है कि अभी रात ही है। और इसमें खूब सारा लाइट आता है तो आजकल इसमें हम लोग नहीं सो रहे हैं। और आज ना मैं बिस्तर चेंज कर रही हूँ क्योंकि आज सैटरडे है, तो सोच रही हूँ कि आज ही धुल लूँ। और हमेशा हफ्ते में एक बार चेंज कर देते हैं बेडशीट वगैरह, लेकिन जिस पे हम लोग सोते हैं उसको 3 दिन पे ही चेंज करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना छोटे छोटे, तो बस किसी भी पैर से चढ़ जाते हैं कभी कभी, तो बिस्तर ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो चलिए इस रूम का तो मैं कर दी। उसके बाद मैं थोड़ा सा डस्टिंग करूँगी क्योंकि ये पलंग जो है ब्लैक सा है, तो बस इसको ना अभी सुबह ही करेंगे, फिर शाम में थोड़ा थोड़ा सा धूल दिखने लगता है, वाइट आ जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ ना एक मैं दवा रखी हूँ क्योंकि सिर में दर्द हो रखा था, तो बस यहाँ मैं रखी थी और सिर में लगा के यहीं रख डाली थी। उसके बाद मेरी आ गई ड्रेसिंग की बारी, तो बस यहाँ भी मैं थोड़ा बहुत डस्टिंग करती हूँ। डेली में बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस इतना कि जो वाइट वाइट दिखे तो वो ना दिखे, जिससे कि अच्छा दिखे। तो बस इसको मैं कर ही रही थी तब तक ये आ गए बच्चों को छोड़ के। आज थोड़ा सा इनको टाइम भी लग गया है वहाँ,
पता नहीं क्यों, शायद बातें होना शुरू हो गया होगा, इस वजह से रुक गए होंगे। तो बस अभी ये आ गए हैं और मैं अब जा रही हूँ किचन में, अपना काम आधा अधूरा छोड़ के बनाऊँगी चाय। उसके बाद हम दोनों लोग पियेंगे साथ में चाय। तो यहाँ मैं चाय रख दे रही हूँ। ये कल के दूध का बर्तन है, तो बस मैं इसी में आज चाय बना ले रही हूँ, क्योंकि अलग से बर्तन क्या जूठा करना, फिर से धुलना पड़ेगा। तो कभी कभी तो मैं सुबह में ग्रीन टी पी लेती हूँ, लेकिन जब इनके साथ पीना रहता है तो मैं ज़्यादातर चाय ही पीती हूँ। तो यहाँ मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ, जो ना रेगुलर डब्बा है उसमें चाय पत्ती ख़त्म हो गया है, तो इसलिए उधर से लाना पड़ा। और यहाँ मैं चाय में ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप येलो येलो क्या डालती हैं, तो बस वो ब्राउन शुगर है, चाय में ही हम लोग लेते हैं ज़्यादातर, सही रहता है चाय में, या मतलब किसी तरह से भी वाइट शुगर सही नहीं होता है, लेकिन बस मैं चाय में ही इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद मैं अदरक डाल दी हूँ, तो चाय मेरा बन रहा है। और ये मूंग मैं भिगो के रखी थी, तो ये बहुत अच्छे से अंकुरित हो गया था। तो बस आज के नाश्ते में हम लोग यही लेंगे, मूंग वगैरह। तो बस यहाँ चाय भी रेडी हो गया। और यहाँ मूंग है और संतरा है। संतरा क्या ना कि बहुत ज़्यादा आ गया है, तो फिर ये ना ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी सड़ने लगता है। तो आज संतरा और मूंग है हम लोगों के नाश्ते में, और साथ में मैं बनाई हूँ चाय। चाय के साथ तो संतरे का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन चाय पीना ज़रूरी था, क्योंकि एक आदत है। और फिर नाश्ता करके इनको ऑफिस भी जाना था, सैटरडे है, तो बस ये जल्दी जाते हैं, 8:30 तक घर से निकलते हैं। तो ये अपना रेडी हो गए हैं और अभी चाय हम लोग पी रहे हैं। और कुछ हम लोग बातें कर रहे हैं, कल बच्चों के लिए कुछ बिस्किट्स वगैरह लाई थी, तो बस ये इसका पैकेट जो था थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो थोड़े से ज़्यादा पैसे में मिलता है और ये कम का था। तो बस उसी पे मैं डिस्कस कर रही थी कि क्यों, तो ये कह रहे थे कि कुछ अंतर होगा इस वजह से। तो वही सब हम लोग बातें कर रहे थे। बच्चे अपना बिस्किट्स वगैरह खाए थे और रैपर यहीं छोड़ गए थे, तो उसी टॉपिक पे हम लोगों की छिड़ी थी बात। फिर इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें हुई। और मम्मी आज आने वाली थी, तो बस मैं यही पूछ रही थी, तो ये बताया कि मम्मी आएंगी, बट मम्मी दिन में आएंगी। तो फिर ये ऑफिस के लिए निकल गए, तो बाकी का काम मैं करने आ गई। तो अभी हम लोग इस कमरे में सोते हैं, तो यहाँ दो दो कंबल लग रहा है, क्योंकि एक में एक बच्चा और उनके पापा, एक में एक बच्चा और मैं, दो लोग। क्योंकि बच्चे हैं ना, बीच में सोते हैं तो फेंक देते हैं, फिर हम लोग ओढ़ नहीं पाते हैं, तो एक एक करके सोते हैं। तो बच्चे अगर फेंक भी देते हैं तो हम लोग आराम से ओढ़ के सो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अब यहाँ बिस्तर चेंज कर दे रही हूँ, इसका भी बेडशीट, क्योंकि आज सारे घर का बेडशीट, सोफ़ा कवर वगैरह सब कुछ चेंज करना है। और सोच रही थी कि आज ही धुलूँगी, लेकिन किसी कारणवश आज नहीं धुल पाई हूँ। आजकल क्या है ना कि सर्दियों का दिन आ गया है, तो आप लोग तो जानते ही हैं कि मुझे ना बैक पेन होता है, तो मैं लगातार काम कर दे रही हूँ 1-2 घंटे, तो फिर वही मेरा बैक पेन शुरू हो जा रहा है, तो थोड़ा बहुत रेस्ट करना पड़ जा रहा है। इस वजह से आज मैं धुल भी नहीं पाई। और बस सबको चेंज की थी आज की, मैं आज ही धुल लूँगी तो संडे को फ्री रहूँगी। और यहाँ मेड आ गई, तो ये झाड़ू लगा ली है और अपना पोछा लगा रही है। तो कल कहीं ये गई थी, तो बस उसी के बारे में ये बातें कर रही थी, तो हम लोग भी कुछ देर यहीं पे खड़े खड़े बातें भी हो रही थी और मेरा अपना काम भी हो रहा था। तो यहाँ ना मैं, बच्चे आज हाउस पहन के गए हैं, तो बच्चों का भी ड्रेस था जो कि डेली पहन के जाते, वो सभी ड्रेस वगैरह सब कुछ ले जाकर मैं मशीन में डाल दी। और फिर मैं नहा धोवा के फिर से आ गई किचन में, क्योंकि आज मशीन चलाई नहीं हूँ। तो यहाँ किचन में देखिए दूध वैसे ही था, तो बस अब इसको पलट के मैं करूँगी गर्म। और थोड़े बहुत 2-4 बर्तन हैं, तो वो सब भी मैं साफ़ सफाई करूँगी। मूंग ले गई थी मैं खाने के लिए, लेकिन हम लोग मूंग खा नहीं पाए हैं, बिल्कुल भी सुबह सुबह मन नहीं हुआ है। तो बस संतरा हम लोग खाए हैं और चाय पिए हैं। तो यहाँ मैं फिर से रख रही हूँ चाय, मेरा मन हो रहा था कि थोड़ा सा मैं चाय लूँ। और 2-4 बर्तन थे, तो बस उसको धुल ही रही थी, तब तक मम्मी अचानक से आ गई हैं, गेट बजा है। तो बस इसको मैं रख के वैसे ही चली गई हूँ मम्मी को लेने के लिए। और यहाँ ना भगोने में मैं आलू भिगो के रखी हूँ, क्योंकि आजकल ना वो सर्दियों के दिन में जो आलू आ रहे हैं, सॉरी नए वाले जो आलू आ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा मिट्टी रह रहा है। तो उसको ना आधे घंटे के लिए मैं पानी में डाल देती हूँ, मिट्टी अपने आप निकल जाता है, फिर उसको हल्का सा मल के और धुल देती हूँ। तो वही मैं आलू को धुल के अब हटा दे रही हूँ, और जो बर्तन था उसको धुल दी। और चाय तो मैं पहले से ही बनाने के लिए रख डाली थी, बस अब उसमें मैं थोड़ा सा दूध एक्स्ट्रा ऐड की हूँ, क्योंकि मम्मी आ गई हैं। तो मम्मी से पूछी हूँ नाश्ते में आप क्या लेंगी, तो मम्मी बोले कि नहीं मुझे नाश्ता कुछ नहीं लेना। मम्मी वहाँ से नाश्ता करके ही आई थी, तो बस बोल रही थी कि चाय बना रही हो तो थोड़ा सा मेरे लिए भी बना दो। तो बस मम्मी के लिए भी मैं थोड़ा सा चाय बढ़ा दी हूँ।
और दूध को पलटती हूँ। अभी जा रही हूँ दूध को भी गर्म करने के लिए रख दे रही हूँ, और चाय भी हम लोगों का हो गया है। तो अभी मैं चाय को छानूंगी और फिर हम लोग सास बहू मिल के पियेंगे चाय। और थोड़ी बहुत मम्मी हफ्तों बाद आई हैं तो थोड़ी बहुत बातें होंगी, मम्मी अपना वहाँ का कुछ बताएंगे कैसी थी क्या थी। तो बस हम लोगों का यही सब बातें होगी। और यहाँ मैं चाय के साथ ले रही हूँ फ़ेन, क्योंकि मैं मूंग खा नहीं पाई थी तो मुझे ना कुछ खाने का मन हो रहा था। अब वैसे भी टाइम 11 बज चुका था, मम्मी 11 बजे आई हैं। तो बस मम्मी वही की कुछ कुछ बातें बता रही थी, हम लोग बातें कर रहे थे और साथ में चाय ले रहे थे। मम्मी इस चाय के साथ कुछ भी नहीं लिए, क्योंकि ना वो हैवी नाश्ता करके वहाँ से आई हैं। उसके बाद बच्चे आ गए हैं स्कूल से। तो बस बच्चे दादी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि दादी आई हैं। बच्चों के लिए सरप्राइज़ था, बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि दादी आज आने वाली हैं। तो यहाँ देखिए सिया आते ही अपने बैग से लंच निकाली, और चौकोपाई दोनों ही नहीं खाई थी तो अपना दोनों निकाल रही हैं फटाफट, और हम लोगों के साथ करी इन्होंने शेयर। और दिया भी बहुत खुश थी कि उसकी दादी आ गई। दिया को ना दादी से कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट रहता है, तो बस अब वो भी अपना निकाल रही है। सिया हम तीनों के साथ शेयर की है। ये लोग कभी कभी कुछ अच्छा लेके जाती हैं और घर लेके आती हैं तो फिर हम लोगों के साथ शेयर करती हैं। और ना कल मैं इनसे बोली थी कि पालक लेके आइएगा, मैं पालक वाला दाल बनाऊंगी। इतना गंदा सा पालक लेके आए हैं, मैं रात में इसको खोल के रख दी थी और सुबह ना पूरी तरह से सड़ गया था, इसमें से पानी निकल रहा था। और ये भत्थू का साग है, इसको बथुआ बोलते हैं, और पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मेरे यहाँ बथुआ बोलते हैं। तो बस ये सही था, तो इसको मैं साफ़ कर रही थी ताकि इसका बना दूंगी। तो ये थोड़ा ही साग है, तो ये लाए थे कि पालक रहेगा तो थोड़ा सा दाल में डालेंगे और पालक और बथुआ मिक्स करके साग बना देंगे। लेकिन पालक तो पूरी तरह से सड़ गया है, तो बिल्कुल भी काम का नहीं था, तो उसको मैं पूरा फेंक दी हूँ। और यहाँ बत्थू है तो सिर्फ इसका साग बनाऊंगी। तो इसमें ना मैं एक आलू भी ऐड कर दूंगी, जिससे कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग साग खाने वाले 3 लोग हैं और साग बहुत कम है। तो यहाँ मैं साग का तड़का लगा रही हूँ। तो बस लहसुन और हरी मिर्च और मेथी के तड़का लगा के, और इसको सिंपल नमक हल्दी डाल के ही बनाऊंगी। ऐसे भी बहुत टेस्टी होता है, थोड़ा सा मिर्ची ज़्यादा रहे तो हरा मिर्च। साग में वैसे भी मिर्च जो होता है ना उसको चाहिए होता है। मेरी दादी के शब्दों में मेरी दादी कहती थी कि साग जो होता है ना वो थोड़ा सा बहरा होता है, उसको सुना समझ नहीं होता है, इसलिए उसमें मिर्ची ज़्यादा पड़ता है। और मम्मी जब आई हैं तो वहाँ ना मम्मी के मायके में मम्मी के भैया भाभी सब लोग गए थे वैष्णो माता धाम करने। तो वहाँ से वो लोग आए हैं तो हम लोगों के लिए भेजे हैं प्रसाद। तो ये ना बहुत अच्छा अखरोट है, हाथ से तोड़ने में बड़े आसानी से टूट जा रहा है। तो फिर हम लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मतलब ये गए थे ना एक बार तो अच्छा नहीं दिए थे सब, बहुत ज़्यादा बेकार सा था, एक तो टेस्ट भी सड़ा सड़ा सा था और फूट भी नहीं रहा था। तो बस हम लोग उसी की चर्चा कर रहे हैं कि वो सब ठग देते हैं, लेकिन ना मामा जी जो लेके आए हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत आराम से टूट रहा है। और यहाँ साग बने और आलू की भुजिया बच्चों के लिए बनाई, क्योंकि बच्चे जो है ना वो साग बिल्कुल भी नहीं खाते। और बच्चे यहाँ किचन में स्लैब के नीचे बैठ के खेल रहे हैं। और बच्चों को संतरा बहुत पसंद है, तो संतरा का पूरा टोकरी लेके ही बैठे हुए हैं और खेल रहे हैं। तो देखिए यहाँ खाना मेरा बन गया है। और उसके बाद हम लोग चले गए थे थोड़ा सा आराम किए, और फिर जब ये आ गए तो फिर हम लोगों ने दिन का लंच किया। तो वो सारे व्लॉग मैंने नहीं डाले। उसके बाद मैं सो गई थी। सो के उठने के बाद तो सबका मन होता है ना थोड़ा सा चाय पीने का, तो हम लोगों का भी मन हुआ। फिर मैं आई किचन में, पीने का मन था तो भाई बनाना भी था। तो मैं किचन में बनाई चाय, और जो मूंग था ना अंकुरित, उसी मूंग में मैं थोड़ा सा नमकीन डाली बस टेस्ट बदलने के लिए, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा और हेल्दी भी है मूंग। तो बस इसको मैं चाय के साथ लेके गई। और मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी खाने का, बस चाय पीने का मन हो रहा था। क्योंकि क्या हुआ ना कि आज दिन में मैं लंच करके और पानी बिना पिए ही सो गई थी, तो थोड़ा सा अजीब सा एसिडिटी जैसा लग रहा था। तो अभी मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके आई हूँ और आराम से 2-3 गिलास पानी पी हूँ पेट भर के। थोड़ा सा अजीब सा मन हो रहा है। कभी भी ऐसा होता है ना कि खाना खा लो पानी ना पियो, भूल जाओ, तो फिर तबीयत कुछ ठीक सा नहीं रहता है। और आज तो मैं भूली नहीं थी, मैं सो गई थी। और फिर सिया को भी गर्म पानी चाहिए तो मैं सिया को दी। तो बस उसी पे ये तंज कसे जा रहे हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा खा ली हो इसलिए तुम्हारे पेट में ऐसा हो गया है। पति लोग को तो यही लगता है, चाहे पत्नी जितना कम भी खा ले तो क्या इन लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो बस यहाँ चाय पी के उसके बाद हम लोग बैठे थे, तो बच्चे कह रहे थे दादी आप बहुत दिनों बाद आई तो हम लोगों को कुछ खिला दो। तो फिर दादी बोली कि चलो चलते हैं थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ लेके आएंगे। तो यहाँ हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। तो घर के पीछे ही सब्जी है, मंडी है, यहाँ सब्जी वगैरह और छोटे बड़े स्टॉल भी थोड़े बहुत लग जाते हैं। तो बस हम लोग यहाँ आए, सब्जी तो कुछ लेना नहीं था,
तो यहाँ एक स्टॉल से हम लोग लिए चाउमीन और बर्गर। उसके बाद दिखा फुल्की, तो फिर मम्मी कह रही है फुल्की तुम्हारा फेवरेट है तो फुल्की ले लो। तो फिर मैं यहाँ आई और खाई फुल्की। मुझे वैसे भी फुल्की बहुत पसंद है। और आज ना थोड़े से मेरे ना मुंह में थोड़ा सा छाले पड़ गया है, तो फुल्की मैं 3 ही खाई, ज़्यादा नहीं खा पाई, मुझे जलन सा हो रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए और बच्चे देखिए बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि बच्चों का फेवरेट डिश आ गया। बच्चों की दादी बच्चों के लिए लाई हैं मोमो और चाउमीन। तो बस बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ गए हैं कि हाँ दादी निकाल के दें तो फिर हम लोग खाएं। तो उनकी दादी निकाल रही हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी दादी खाने पीने का कोई सामान इस्तेमाल करे, मतलब खाएं या खिलाएं तो वो अपने कपड़े पे ना गिराए। तो अभी अचानक से अपने कपड़े को कर ली हैं कलरफुल। तो बच्चे वही देख के हंस रहे हैं, और मैं बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि हाँ उनकी दादी सर्व कर रही हैं, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो बस ये था मोमो और ये था चाउमीन। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।